पावर शेयरिंग का सेटअप क्या होगा? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का आज हतमी राउंड होने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर बिलावल भुट्टो खुसूसी तैयारे में कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। अब तक पीपल्स पार्टी वजारतें लेने से साफ इनकार कर रही है, जबकि लीगी क़यादत वजारतों की तकसीम पर बार बार इसरार करती है। कमर जमान कायरा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि क़यादत की हिदायत थी, रुकावट नहीं बनना, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। के लिए स्मूथ सेलिंग कैसे होगी? हम तो काबीना में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए और आइंदा कोई डेडलॉक क्रिएट ना हो, आखिर हम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तो ये एक स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ताकि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है ये वंस फॉर ऑल खत्म होने की तरफ चले। 2 साल की वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर आज़म बना तो अवाम के वोट से बनूंगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें कोई वजारत या वजारत उज़्मा नहीं चाहिए, अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। ठट्टा में जलसा आम से खिताब में कहा कि पीर साहब पगारा ने इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई तो इलेक्शन हार गए। पीर साहब कहते हैं कि उन्हें कहा गया कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करो, हालांकि मुझे खुद सदरुद्दीन शाह ने कहा था कि 10 नशिस्तें दे दें, मैं उन्हें 10 सीटें कहाँ से दे दूँ। मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा को चैलेंज है, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़कर देख लें। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरियत जैसा निजाम कायम किया जाए। मौलाना साहब हो, सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं। इलेक्शन डे जब आता है उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। धांधली का शोर मचाने वाले याद रखें, सन 77 में इंतखाबी नताइज पर भरपूर एहतजाज हुआ, फिर 10 साल के लिए मार्शल लॉ लग गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी हक के लिए एहतजाज के बजाय कानूनी रास्ते इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। बोले 2 नशस्तों में 45 के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीती, लेकिन ऐलान नून लीग और MQM की जीत का हुआ। सियासतदान शिकायत दूर करें और मुल्क में इस्तेहकाम आने दें। मौलाना की नाराज़गी पर कहा, फजलुर रहमान के पास सिर्फ मदरसे के बच्चे हैं जिनका वोट ही नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान पर इजहार डार सीखपा। बयान में कहा, दोनों जमातों में मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। नून लीग PP के अकाबरीन कमेटियों के दरमियान वज़े ज़ाब्ते की पासदारी करें। फ़रक़ीन के दरमियान अभी तक हतमी नुकात तय नहीं पाए। तय हुआ था कि कोई रुकन ज़ेर गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया जारी होगा। अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, सूबे में बगैर किसी शराकत की हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी से मामला तय हो जाते हैं तो वफाक में मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। कल पेशरफ्त हुई है, MQM के साथ मुस्बत बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान से दूरियां नहीं हुई। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में भी बैठने को तैयार हैं। सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम से मशरूत है। वफाकी हुकूमत साजी में कराची की शमूलियत। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुज़ाकरात के लिए MQM वफ़द आज इस्लामाबाद जाएगा। वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी शामिल हैं। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक शराइत पेश करेगी। मुराद अली शाह अगले वज़ीर आला सिंध होंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत ने फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो के हमरा खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुँच गए। पार्टी ने नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली को जल्द से जल्द कराची पहुँचने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बनेंगे। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की सिंध में वाज़ेह बरतरी है, जिसके बायस वो तनहा अपना वज़ीर आला लाने की पोजीशन में है। हल्के हैं, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान के लोगों ने भारी मैंडेट दिया है
हम इस वक्त लीडिंग जमात हैं बलूचिस्तान में, और हमारे पास सबसे ज़्यादा MPs की तादाद है। और आज जो इंडिपेंडेंट्स हैं कुछ, उनकी भी शुनीद में आ रहा है, हमारे उनके साथ मुज़ाकरात को चेयरमैन साहब के चल रहे हैं। शहजाद अरकान राब्ते हैं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होगा, नामजदगी पार्टी क़यादत ने करनी है। सरफराज बुगटी कहते हैं कि नून लीग ने बलूचिस्तान में सपोर्ट करने का इम्दिया दिया है। नून लीग बलूचिस्तान काबीना में शामिल होगी। हाजी मलिक शाह ने कहा कि फ़ौज की वजह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सूबे के लोगों को फ़ख्र करना चाहिए, वहाँ फ़ौज मौजूद है। ज़हूर बुलैदी बोले, अवाम बाशऊर हो चुकी है, कौम परस्तों का शोर समझ से बालातर है। नज़ला नून लीग पर गिरना चाहिए था, 5 से 15 सीटों की हकदार थी। मौलाना फजलुर रहमान की साबिका इत्तेहादी पर शदीद तनकीद, बोले पहले भी इत्तेहाद के बगैर जीत चुके हैं, तहरीक इंसाफ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, हमारे दरमियान दीवार नहीं पहाड़ हैं, 12 साल से इख्तलाफ है, हमें हमेशा गलत को गलत कहा है, आज पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है, बलूचिस्तान की तरफ जा रही है। ज़रूरी हो गया कौमी हुकूमत बनाए, PTI भी शामिल हो। शाहिद खान अब्बासी ने मौजूदा सियासी मसाइल का फॉर्मूला दे दिया, बोले कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो क्या कर लेंगे। पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने का एक नादिर मौका है। पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध और बलूचिस्तान में बहाल है, वफाक में भी पीपल्स पार्टी बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। रहनुमा नून लीग राजा रियाज का दावा, कहा न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ के जरिए उनको फ्लैट दिया गया। लियाकत चट्टा ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उनके माजी के बारे में बताना लाजमी है। 20 साल फैसलाबाद में नौकरी की, करप्ट तरीन मजिस्ट्रेट के तौर पर जाना जाता है। रिटायरमेंट से चंद दिन पहले इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपको प्रमोशन बोर्ड के मुलतवी होने पर इस्तीफे का ख्याल क्यों आया? आपके ताने बाने असलान खालिद और सोशल मीडिया टीम से नहीं मिलते, आपका जब दिल करता है। अब आरोज की तस्वीरें चल रही हैं, क्या ये आरोज की तस्वीरें चलाना, क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या आप आरोज की तस्वीरें चला के उनको थ्रेट करना चाहते हैं? तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत आ चुके हैं, ये साजिश से इलेक्शन मुतनाज़ करना चाहते हैं। 9 मई जैसे नए हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। अब तक तारड़ का निगरान हुकूमत से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा, कहा कि झूठ और मुनाफकत की सियासत काबिल कबूल नहीं, धांधली का झूठा बयानिया नहीं बिकेगा। मलिक अहमद खान बोले, ये इंतशारी रवैये से बाज नहीं आ रहे, बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान सानिहा 9 मई पार्ट 2 है। लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं। उस्मा बुखारी का कहना था कि मुल्क अनारकी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकने पर उकसाने वालों को कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अपने बयान में कहा कि अफसरान घबराएं ना, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को ख़तरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन चैलेंज किए गए हल्कों के नताइज को ऑडिट करे, जांच पड़ताल में उम्मीदवारों और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। फाफिन ने मामले के लिए तकनीकी तहकीकात का मुतालबा कर दिया, कहा कि इलेक्शन कमीशन जारी फॉर्म 45 से हकीकत की वजाहत करे। भारतीय फिल्म और जराइम के प्रोग्राम देखकर 7 साला आबान को कत्ल किया, मुलजिम का बोल पर अहम इंकशाफ। सुफियान ने हाल ही में रिलीज़ होने वाली भारतीय फिल्म में कत्ल का सीन देखकर वारदात की मंसूबाबंदी की। आबान का घर से लेकर गया, सुनसान जगह पर बच्चे को पीछे से पकड़ा और कत्ल कर दिया। कराची में छुट्टी के रोज भी जराइम पेशा अफराद ने छुट्टी नहीं की, 3 कीमती जानें चली गईं, 2 डकैत कानून के शिकंजे में आ गए। नबी बख्श पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लिया रही गैंग वॉर अजीज ग्रुप के मतलूब मुलजिम इरफान और काकल को साथी शाहिद समेत गिरफ्तार कर लिया। जौहर मोड़ पर कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को डाकू समझकर फायरिंग कर दी, गाड़ी से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जख्मी शहरी पर गोलियां चला दी। शहरी भागा तो आवाम ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला।
सखर मुल्तान मोटरवे पर बदअमनी का राज, कच्चे के डाकुओं की पक्की कार्रवाइयाँ, अगवा और लूटमार। मोटरवे को शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद कर दिया जाता है। शहरी कहते हैं मोटरवे पर कैमरे निकाल दिए गए, आवाम को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इंतजामिया गायब है, खुदारा सिंध हुकूमत नोटिस ले। मोटरवे पुलिस से जो इक़्तिदाम किया गया है कि आप रात के टाइम मोटरवे बंद कर दें, तो जब 70 से 80 किलोमीटर का एरिया आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो जो ये हैदराबाद से कराची मोटरवे बनने जा रहा है, तो इसकी सिक्योरिटी कौन देगा? तो आवाम क्या सिर्फ डाकुओं के रहमो करम पे होगी? ये एक बहुत बड़े सवाल निशान है हुकूमत सिंध से। हाँ, ये गैर महफूज तो हो गया है, पर ये तुमने देखा भी है, तारे भी नहीं हैं, कैमरे भी नहीं निकाल दिए गए हैं, इसकी बिल्कुल मालकी नहीं है। मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर सफ़ेद गालों की बरसात और बारिश। नथिया गली, आयूबिया और ठंडियानी समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। बेंगोरा शहर और गिरदुनमा में बारिश। मालम जब्बा, कालाम और दीगर मकामात पर बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग का खदशा, सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहने का इम्कान। नारान में 3, शुगरान में 1 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। नारान और सिरिपाई टॉप को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। मरी में तेज़ बारिश। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स पर बादलों के डेरे। स्पेन और आयरलैंड का इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। हस्पानवी वज़ीर आज़म ने यूरोपीय कमीशन को ख़त लिख दिया। वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ और उनके आयरिश हममनसब का गज़ा की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रफ़ा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाई को संगीन ख़तरा करार दे दिया। आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन को गज़ा में काम जारी रखने की इजाज़त होनी चाहिए। गज़ा में इस्राएली जहाज़ों ने फिर शहरी आबादी को निशाना बना दिया। 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइल ने 2 बड़ी गैस पाइपलाइन पर हमले किए। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत के मुताबिक गज़ा की पट्टी पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में 28,800 से ज़ायद अफराद शहीद और 68,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। PSL सीज़न 9 में मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। पहले मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी। दूसरे टाकरे में कराची किंग्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी अपने नाम की। PSL में आज एक ही मैच खेला जाएगा। कसाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स शाम 7:30 पर मैदान में उतरेंगे। जारी इवेंट में दोनों टीमों का यह दूसरा मैच है। दिफाई चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त हुई थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया था। हारून भाई ने भी की ना। देखिए, एक तो राशिद के जाने से जो बीच में एक बॉलर जाके आउट करता था ना, वो उनको अब कमी का एहसास होना शुरू हो गया है। सही है। फिर साथ साथ सिकंदर रजा भी नहीं आए थे। सिकंदर रजा लेकिन ज्वाइन कर लेंगे तो वो बॉलिंग का, फिर आप फील्डिंग भी बुरी करें तो आप 200 रन बन जाते हैं अगर आप चांसेस देंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की सबसे बड़ी और मुस्तनद ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर। आसाब शिकन मुकाबले, मैदानों में जानदार तज्जिए। बोल न्यूज़ के स्टूडियो में कराची एक्सपर्ट हारून रशीद और एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा के तज्जिए आज भी 100% दुरुस्त साबित हुए। खेल के जुनूनियों में बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन, खेल का जुनून के चर्चे। अब दादाओं का ये काम है। सबसे पहले तो मट्टी का प्रोसीजर ये है कि मट्टी को कूटने के बाद इसको छानना है, फिर इसको एक मट्टी अलग और एक बारीक मट्टी अलग करके और इसको पानी में हम भिगोते हैं। और मिट्टी के बर्तन और अशिया की अहमियत आज के जदीद दौर में कम ना हो सकी। सदियों से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इंसानियत की ज़रूरत का सामान बनाकर अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। जदीद धातों से बने बर्तनों के बावजूद साइंस आज भी मिट्टी के बर्तनों को इंसानी सेहत के लिए बाकी धातों से बेहतर करार देती है। हैदराबाद आज भी मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाने का मरकज़ है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।